जितना भी समय हमारे पास हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 घंटा 2 घंटा या रात भर बैठें या दिन भर बैठें। चले जाओ। ठीक। ज्ञानार्जन के लिए जैसे हमारे जीवन में जल की आवश्यकता है, बगैर जल के हमारा जीवन नहीं चलेगा, बिना भोजन के हमारा जीवन नहीं चलेगा। तो भोजन ज़रूरी है, खेती और जो है जल ज़रूरी है, और शुद्ध हवा भी जीवन में ज़रूरी है। शुद्ध आवास की ज़रूरत है, मकान, खेती ज़रूरी है, बाल बच्चे पैदा करना, उनका लालन पालन करना, उनका पढ़ाई लिखाई, पढ़ाना लिखाना, उनको अच्छे संस्कार देना, ये आप सबकी जिम्मेदारी जितनी बनती है। विवाह करना, और उनके लिए आगे भविष्य के लिए भी हम कुछ न कुछ धंधा करते रहें ताकि हमारा परिवार सुखी रहे, और आगे आने वाला जो भविष्य हमारा है उसमें हमारे बच्चे और हम दुखी न हों। तो जितनी चिंता हम रखते हैं ये सारे काम के लिए और ज़रूरी है, करना चाहिए। उसी में एक ये भी जोड़ ले कि हमको भाई कोई महात्मा आ गए हैं तो सत्संग बहुत ज़रूरी है। अभी संध्या वंदना हुई है, गुरु की वंदना, क्योंकि गुरु का एहसान, माता पिता का एहसान, माँ गुरु हैं, पिता गुरु है, और संत हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें मानवीय संस्कार दिया है, हमारे आत्म कल्याण के लिए हमें संदेश दिया है, उपदेश दिया है, संस्कार दिया है, हमें माला मंत्र देकर हमें तरने के लिए एक वेश दिया है और बता दिया है कि बेटा तुम इस तरह चलते रहो, गृहस्थी में रहो, भजन में लगे रहो, ध्यान में लगे रहो, साधना में लगे रहो। जितना ध्यान तुम खेती बाड़ी पढ़ाई लिखाई में लगाए हो उतना ही ध्यान तुम अपने ध्यान साधना, कभी जब भी समय मिल जाए सुबह या शाम तो ज़रूर कुछ ना कुछ गुरु का ध्यान और विनती भजन ज़रूर कर लिया करें। जितना भी समय हो आपके पास, 5 मिनट 10 मिनट, ये ज़रूर थोड़ा कर लिया करें। आप देखते हैं कि सभी लोग कुछ न कुछ, कोई रामायण का पाठ कर लेता है, 8 पढ़ लेता है, 8 चौपाई ही पढ़ लेता है, कोई गीता के ही 4 श्लोक नहाने के बाद पढ़ लेते हैं। नियम बनाए अपने। ऐसे भक्तों को भी चाहिए कि हम गुरुवाणी का पाठ या वंदना या मंत्र ही जाप कर लें, जो गुरु ने मंत्र दिया है उसी का थोड़ा ध्यान में बैठ करके कर लें, और उसके बाद अपने कार्य में लगे तो आपको निश्चित है सफलता मिलेगी, शक्ति मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी। गुरु के ध्यान से और साधना से मन की तो हमें एक ऊर्जा मिलेगी, हमें एक ताकत मिलेगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ भी सत्संग हो वहाँ हम समय निकाल कर जरूर जाएं, और जाएं तो एक बात पर ध्यान दें, अपने को ज्ञानी ही नहीं समझना है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत पढ़ा हूँ, जो महाराज जी बता रहे हैं, जो बाबा लोग सुना रहे हैं वो हम सब जानते हैं। ये अहंकार कतई नहीं होना चाहिए। किसी से कुछ प्राप्त करना है तो अपना सब कुछ छोड़ देना है, वहाँ मौन रह करके ही सुनना है। जो समझ में बात ना आए तो बाद में पूछ लें। और किस्सा कहानी राजा रानी की कोई कहानी नहीं, महात्माओं का जो उपदेश है ना, भजन है, और जो दिया जा रहा है उपदेश, वो कोई राजा रानी की कहानी नहीं है, न रानी सरंगा की कहानी है तो उसमें हुंकारी भरते रहो। ये भी नहीं करना, हाँ हूँ नहीं करना है कुछ, बल्कि जब समझ में ना, और अगर आ जाए समझ में, उसको ध्यान गौरव से पूरी गौर करके पूरी तरह से समझते रहना चाहिए कि कहाँ पर कैसा पॉइंट आ रहा है, कितना समझाए। वास्तव में हमारे जीवन में ये कमी है, जो साहब बता रहे हैं, जो गुरुदेव बता रहे हैं, जो महात्मा बता रहे हैं, इस कमी को दूर करना है और इस बात को गांठ में बांध लेना है। लोग कहते नहीं हमारी बात को गांठ में बांध लो, मतलब अच्छी बात को, गांठ का मतलब ही होता है कि बातें जो है वो कपड़े की गांठ में बांधने वाली नहीं होती हैं, बल्कि अंदर हृदय में, अपने हृदय में पूरी तरह से इतना तुम डबिंग कर लो कि भूलो ना।
तो मैंने कहा कि भाई बोलना नहीं चाहिए, मौन रह करके सुनना चाहिए ना। हमेशा ध्यान दो, कहीं भी जाओ, कोई ना समझ बात आए तो बाद में पूछने की ज़रूरत है। लेकिन तुम भी बोलते रहोगे, हम भी बोलते रहेंगे, तो वो गड़बड़ता रहेगा, ना तुम्हारी समझ में आएगा हमारी बात, ना हमारी, तो दोनों का कैसे डिस्टर्ब होगा बीच में। इसलिए बढ़िया सुनो, और सुनने में जो गलतियां हों या कुछ अच्छी बातें हों उनको अपने जो है मेमोरी में डालते रहो, मेमोरी में डालते रहो बढ़िया। और वह आप अपनी मेमोरी जब चाहो तब खेलो, खेत खोल दो, खेत में काम करते हो, घर में भोजन बनाती हैं माताएं तो भी याद कर लेती, तो भजन गुनगुनाने लगती हैं, या साहब ये कहानी कहे थे गुरुदेव ने, ये बातें बताई थी, तो भोजन बनाए रहो और वो अपनी मेमोरी खोल दो अपने दिमाग की, तो सुनते रहो। जैसे आजकल सब हम लोग जो है मोबाइल खोल देते हो, तब सुनते रहते महापुरुषों की वाणी। इस तरह मानो भजन भी हो रहा है और आपका काम भी हो रहा है, भक्ति भी कर रहे हो। भजन का मतलब ध्यान बुराइयों की तरफ हमारा मन ना जाए, गंदी बातों की तरफ न जाए, यही भजन होना है। भजन गाने वाला भजन नहीं, गाया तो जाता ही है, लेकिन भजन है बुराइयों से भागना, भजन है भागना, और सद्गुरु का, संतों का, गुरुदेव का चिंतन मनन करना, उनकी वाणी का बार बार मंथन करना। जैसे हम दूध रखते हैं, माताएं दूध रखती हैं, अच्छे दूह करके कायदे से बात धुल करके और उसके थन धो करके जानवर के, उसके बाद लगाती हैं, फिर छान करके रखती बढ़िया। और ये ध्यान रखती हैं कि किसी तरह दूध उबल करके मलाई बाहर न जाने पाए, ये ध्यान रखती हैं आप लोग। उसके बाद रखती हैं जब पक जाता है, तो फिर जब इकट्ठा हो जाता, मथने मंथन करने योग्य हो जाता, तो वो मथा जाता है। फिर ये भी ध्यान रखा जाता है कि अगर अधिक गर्म होगा तो घी नहीं निकलेगा, अधिक ठंडा होगा तो घी नहीं निकलेगा, यही बात है ना। तो उसके लिए मतलब ज़रूरी माहौल बनाना पड़ता है, तब घी बढ़िया निकलता है। इस तरह सुनते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, और फिर मंथन करो कि इसमें कहाँ तक बातें सत्य थी, और सत्य हैं तो ये अपने जीवन में हम उतारें, इसको ग्रहण करें। और ग्रहण नहीं करेंगे तो उसका आनंद कहाँ, स्वाद हमें कैसे मिलेगा। इसलिए जो बातें सुनी जाएं वो अपने दिमाग में मंथन, चिंतन, मनन, निध्यासन किया जाए, जो सार तत्व है उसको निकाल लिया जाए और रख लिया जाए। और दूसरों को जैसे घी दिया जाता, परोसा जाता, ऐसे कोई भी हमारे मेहमान दोस्त मित्र हों, उनके सामने अपने गुरु के उपदेश, गुरु की बातें, गुरु के वचन वो उनके सामने खोलने चाहिए, ताकि वो भी लोग हमारे सिद्धांत से, हमारे पंथ से, हमारे गुरुदेव की जो सद्गुरु की, कबीर की, साहिब की वाणी है, उनसे वो भी जो है लाभान्वित हो और उनका भी परिचय हो, तो उनका भी झुकाव इधर हो जाए। कितने चोर चोर बना लेते हैं, कितने जुआड़ी जुआड़ी पैदा कर लेते हैं, कितने गंजेड़ी गंजेड़ी पैदा कर लेते हैं, और हम 50 साल के भक्त हैं और एक भी भक्त न पैदा कर पाए, तो कैसे बनेगा। इसलिए वाणी सीखो, और वाणी सीख करके, सुन करके दूसरों को भी परोसो, दूसरों को भी दो, ताकि वो भी इससे जुड़ें। तो ज़रूरी है कि हम सो लोग सुनते रहें, वाणी वचन अपने हृदय में रखते रहें, और उनका जो है दूसरों को भी बांटते रहें, उससे दूसरे लोग लाभान्वित हों। तो जितना हमारे पास, हमने कहा भाई जितना समय हो तो सत्संग जरूर किया जाए, जितना ज़रूरी, भोजन पानी, खेती बाड़ी, बच्चे पढ़ाना लिखाना, नौकरी वाणिज्य व्यापार खेती, जितना खाना पीना सब कुछ ज़रूरी है। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज्ञान बुद्धि और शुद्ध संस्कार और संतों के दर्शन हमें उतना ही ज़रूरी है। नहीं तो इसी में तमाम ऐसे मतलब आगे आने वाले जो पीढ़ी है वो बेकार पैदा होना शुरू हो जाएगी, भक्ति बेकार हो जाएगी, बर्बाद। कोई शराब पिएगा, कोई मांसाहार करेगा, कोई अंडा खाएगा, कोई चोरी करेगा, कोई गांजा पिएगा, कोई जुआ खेलेगा, कोई कैसे कुकर्मी निकलेगा। तो हमारी भक्ति, हमारा कुल बर्बाद नहीं हो जाएगा।
इसलिए जो लोग भक्त नहीं वो भक्ति से जुड़ें, गुरुओं से जुड़ें, संतों से जुड़ें। बगैर भक्ति के कल्याण हमारा होने वाला नहीं है। घर में बहुआएँ उनको भी सिखाते रहें कि भाई आपका ये कर्तव्य है, आपका धर्म। मेरे यहाँ सद्गुरु संत आते हैं, उनका प्रणाम नमस्कार करना होगा, वंदना करनी होगी, नमन करना होगा। हमारे सद्गुरु संत ही देवता हैं, माता पिता देवता हैं, सास ससुर देवता हैं। ये सिखाना और समझाना चाहिए ताकि नए नए जो बच्चे आएँ, नई बहुएँ आएँ घर में, उनको अच्छे संस्कार मिलते रहें। ये भाव जरूरी है। तो आया है यदि भव बंधन से बचना है, गुरु पद में ध्यान लगा ले ना। यदि भव बंधन से बचना है, गुरु पद में ध्यान लगा लेना। यह जीवन नैया डूब रही, जल्दी से पार लगा लेना। हमें भवबंधनों से, हमें विकारों से अगर पार होना है तो ये संसार सागर, इसमें जीवन की नाव हमारी डोल रही है। इसमें अपने बांस बल्ली पतवार जो है बढ़िया मजबूत रखें ताकि हमारी नाव अवघट घाट में कहीं डूब न जाए। ये सावधानी रखी जाती है। जैसे हम किसी वाहन में बैठते हैं या वाहन चालक जो होता है वो सावधान रहता है कि भाई हम आगे देखें, पीछे देखें, दाएं देखें, बाएं देखें कि कहीं किसी में टच होने न पाए, गाड़ी से कोई खरोंच न लगने पाए, कहीं एक्सीडेंट न होने पाए। जैसे ऐसे सावधान रहते तो ये जीवन की भी गाड़ी हमारी निरंतर चल रही है। इसमें हमें सावधान रहना है। मेरा पाँव न फिसल जाए, कहीं कोई कार्य गलत न हो जाए, वाणी गलत न निकलने पाए, हमारे चालो चलन गलत न हो जाए, कहीं खान पान कहीं न बिगड़ जाए, तो समझ लो जीवन की नैया हमारी इस संसार सागर में डूब जाएगी, बदनामी होगी, थू थू करेंगे लोग। तो हमारा जीवन कैसा रहेगा? हमारा कुल, हमारा वंश, हमारा परिवार, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कुकर्मों से बचना और बचाना है। सत्संग यही सबको सिखा रहा है, तो निरंतर सत्संग करना चाहिए। यदि भव बंधन से बचना है, गुरु पद में ध्यान लगा लेना। यह जीवन नैया डूब रही, जल्दी से पार लगा लेना। जो 184 घूमी घूमी यह नर्तन तुमने पाया है। जो 184 घूमी घूमी यह नर्तन तुमने पाया है। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते यह मानव जीवन हमें बड़ी सौभाग्य से कुछ पूंजी, हमारे सत्कर्मों की पूंजी थी जो हमें मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। तो अब हम पशु की जीवन में दोबारा हम फिर ना जाने पाएँ, इसके लिए सद्गुरु संतों की सेवा, उनका सत्संग और उनका ज्ञान अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। भक्ति भजन में लगे रहें, माता पिता की सेवा और दया करुणा प्रेम ये बनाए रखें। तो जो 184 घूम घूम या नर्तन तुमने पाया है, विषम विषयों से बच बच कर यह जीवन सफल बना लेना। यदि भव बंधन से बचना है, गुरुपद में ध्यान लगा लेना। छल मोह क्रोध पाखंड त्याग और सत्संगत में जा जाकर निज आत्म को परमात्म जान, यह ज्ञान कलंग चढ़ा लेना। अपने जो तुम्हारे अंदर जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो राम तत्व है, जो उसमें रमा हुआ जीव आत्मा चैतन्य जीव, पारक रूप जिसको हम पारक स्वरूप कहते। पारक क्या है? तुम्हारे अंदर जो आत्म तत्व रमा, यही पारक स्वरूप है, जो सबको परखता जानता है, अच्छा बुरा जानता है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, ये सब जानने वाला जनैया जीव ही पारक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म रूप है, राम रूप है।
तो निज आत्म को परमात्म जान, यह ज्ञान का रंग चढ़ा लेना। यही सच्चा बोध है, यही पारक बोध है, यही सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है कि स्वयं को जान जाए कि मेरा शरीर जड़ है और मैं चैतन्य रूप हूँ, तो अचेतन वाला काम न होने पाए। यह ज्ञान का रंग चढ़ा लेना। और आया है तन धन कुटुंब अभिमान त्याग, यह संघन तेरे जाएंगे, जब काल की कुर्की आएगी अपना सामान बचा लेना। तन धन कुटुंब अभिमान त्याग, तन धन कुटुंब का अभिमान ना रखें, हैं, ये बहुत ध्यान देना है। अभिमान न रखें, बल्कि तन हो शरीर से सेवा करो माता पिता की, दुखियों की। अभी क्या करो बात करके तरह बता दो, बाद में कर लेना भैया। तो तन धन कुटुंब अभिमान त्याग, ये संग न तेरे जाएंगे। ये परिवार दौलत ये काम चलाओ, इससे ज़रूरी है जीवन का भरण पोषण करो और बढ़िया जो है शुद्ध आचरण करो, दान धर्म करो, भक्ति और भजन करो, परिवार को भी भरण पोषण करो, अपने जीवन को भौतिक चीज़ों से चलाओ, लेकिन इनका अहंकार ना करो। ये संग न तेरे जाएंगे, शरीर भी साथ नहीं जाएगा, न दुनिया साथ में जाएगी, जिसके लिए लोग छल कपट करते हैं, अपहरण करते हैं, डकैती करते हैं, दूसरे की ज़मीन लिखा लेते हैं, दूसरे को मारते ताड़ते हैं। तो ये साथ कुछ जाने वाला नहीं है। ये गांठ बांध ले कि भाई जाने वाला कुछ नहीं, एक सुई तक साथ में नहीं जाएगी। तो आया है विज्ञानानंद समय ऐसा, ये बहुर न मिलने वाला है। एक तो समय अच्छा है सत्संग का, सुनने समझने का, एक उम्र है बढ़िया, और दूसरे है मानव जीवन का समय, ये सुहावन मिला हुआ है। विज्ञानानंद समय ऐसा, ये बहुर न मिलने वाला है, बस यही परम पुरुषार्थ है, जीते जी मोक्ति कमा लेना।